हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको सबसे प्योर सोना कहाँ मिल सकता है। ऐसी कौन सी 5 कंट्री है जहाँ पे आपको प्योर सोना मिलेगा। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि प्योर सोना तो हो गया, प्लस कहाँ पे सस्ता सोना और अच्छा सोना कहाँ पे मिलेगा, उन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इंडिया में अगर सोना बाय कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी 5 सिटी हैं जहां पे आपको सस्ता सोना मिलेगा और कौन सी शॉप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये बताएं कि जैसे मैं ये सारे टॉपिक पे बाद में आऊंगा कि मैं अगर विदेश से आ रहा हूं तो उस केस के अंदर मैं कितना सोना लेके आ सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 किलो लेके आऊंगा, तो मेरी लिमिट क्या है। बिल्कुल विनय जी, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि लोगों का विदेश यात्रा जब करते हैं तो काफी ज्यादा लालच रहता है कि कुछ कंट्रीज में, दुबई की अगर हम बात करें विनय जी फॉर एग्जांपल, काफी और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जहां से सोना लेके आते हैं पर नॉलेज के अभाव में कस्टम में फंस जाते हैं विनय जी, और उनको काफी नुकसान सहना पड़ता है। तो सबसे पहले इन टॉपिक पे आने से पहले क्विकली बताना चाहूंगा, इस टॉपिक पे हमारा एक डिटेल वीडियो भी है विनय जी। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। वहां पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी आपकी कितनी लगती है, वो सारी बातें डिटेल में डिस्कस किए हैं। कौन से चैनल से आना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो जनरल रूल की अगर हम विनय जी बात करें तो ड्यूटी फ्री की जो आपकी लिमिट रखी गई है इंडिया में, अगर आप विदेश से इंडिया में आ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, ड्यूटी फ्री की जो लिमिट है आपकी मेल पैसेंजर के लिए 50,000 रुपए तक का सोना ही ला सकते हैं आप। दूसरा, फीमेल पैसेंजर है तो 1 लाख तक का सोना ला सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट की लिमिट है विनय जी, वेट की लिमिट इसी के अंदर आती है कि 50,000 रुपए अगर हम बात करें, 10 ग्राम आजकल जैसे चल रहा है, तो आप 10 ग्राम ही सोना ला पाएंगे। तो अमाउंट आपको ध्यान रखना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि वेट कैसे कैलकुलेट होगा वो देखना है आपको, अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो हमारा ज्वेलर एसोसिएशन का उस दिन का जो प्राइस रहता है विनय जी, जिस दिन आपने यात्रा शुरू करी है, उस दिन ज्वेलर एसोसिएशन का प्राइस देखें आप, उसको वेट से मल्टीप्लाई करें तो आपका प्राइस निकल आएगा कि आपकी गोल्ड जो आप कैरी कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है विनय जी कि ज्वेलरी ही आपको अलाउड है ड्यूटी फ्री के लिए। आप गोल्ड कॉइन्स, बार या बिस्कुट नहीं ला सकते हैं ड्यूटी फ्री की अगर हम बात करें विनय जी। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखें। और काफी लोग गलती करते हैं, इंडिया से जाते हुए अपना सोना ले आते हैं और आते हुए एडिशनल ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जाते समय अगर आप सोना लेके जा रहे हैं इंडिया से तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लें। बड़ा इजी मेथड से बनता है, इजी प्रोसेस है, ज्यादा समय नहीं लगता है। उसका डिटेल वीडियो जैसे मैंने बोला आपको लिंक में मिल जाएगा। पर अगर आप इस लिमिट से ज्यादा लाते हैं तो ड्यूटी लगती है आपकी विनय जी, और उसकी लिमिट भी बता देता हूं क्विकली। 1 किलो सोना आप लाके आ सकते हैं अगर आप 6 महीने विदेश में रह के आए हैं और 1 महीना आप इंडिया में रुकेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी ओके नहीं है तो उस केस में आपकी ड्यूटी ह्यूज लगती है विनय जी, 30% से ज्यादा की लग जाती है। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखें। इसके अलावा सिल्वर के लिए लिमिट रखी गई है विनय जी, वो 10 किलो की रखी गई है विनय जी। सिल्वर आप 10 किलो तक का आप ड्यूटी पे करके ला सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, कस्टम आपको सोना 1 किलो से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा, चाहे आप ड्यूटी भी पे कर दें। तो ये ड्यूटी के रूल है विनय जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैं सस्ते के ऊपर बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ऐसी 5 कंट्री कौन सी है जहाँ पे मुझे प्योर, बिल्कुल प्योर सोने की अगर मैं बात करूँ तो प्योर सोना मिलेगा मुझे वहाँ पे। देखो, प्योर सोना विनय जी कैरेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, पर हाँ कुछ देशों में आपसे बेईमानी नहीं की जाती है, आपको अच्छा सोना दिया जाता है और आपको अच्छा लगेगा। इंडिया भी उसमें से एक है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नए रूल जो BIS हॉलमार्क के आए हैं उसकी वजह से यहाँ पर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ज्वेलर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिटी की बात करना चाहूंगा विनय जी, दुबई। हम सब जानते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE की अगर हम बात करें, वहां से काफी लोग सोना लेके आते हैं। बेस्ट प्लेस टू बाय गोल्ड, क्योंकि आप अच्छी दुकानों से सोना खरीदेंगे अगर आप विदेश से जाएंगे, क्योंकि आप उसको वापस नहीं कर पाएंगे, शिकायत नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है, दुबई में अगर आप सोना खरीदते हैं तो कुछ एग्जांपल हमने आपके सामने रखे हैं। दुबई में गोल्ड सुक है, वहां से आप खरीद सकते हैं। गोल्ड एंड डायमंड पार्क है, वहां से खरीद सकते हैं। मालाबार गोल्ड से खरीद सकते हैं। तो ये कुछ है, वहां से आप, लिस्ट आपके सामने है स्क्रीन पे, उनसे आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड विनय जी। वहां पर हम सब जानते हैं चॉकलेट और वॉचेस काफी फेमस है स्विट्जरलैंड में। तो वहीं स्विस गोल्ड भी काफी लोगों को लुभावना लगता है, लोगों को पसंद आता है। और इंडिया तो स्विट्जरलैंड से काफी इंपोर्ट भी करता है। तो ज्वेलरी जो आप लेते हैं, हो सकता है कि वो सोना आपका स्विट्जरलैंड से ही आया हो, पर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाती है सोने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो लोकल ज्वेलर उसमें मिलाते हैं। यहाँ पर अगर हम बेस्ट प्लेस की बात करें, वो भी लिस्ट आपके सामने है, आराम से पॉज करके वो शॉप्स के नाम देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर रहेगा बैंकॉक थाईलैंड।
थाईलैंड तो काफी लोग घूमने जाते हैं, तो वहां पर भी आप सोना ले सकते हैं, अच्छा सोना आपको मिलेगा। वहां पर भी आपके जो शॉप्स हैं आपके सामने, आराम से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट विनय जी, इंडिया का नाम हमने रखा है यहाँ पर, कोचीन केरला की अगर हम बात करें इंडिया में, इनफैक्ट इंडिया की किसी सिटी से भी आप इसको सोने को बाय करते हैं, आपको इंश्योर जो करना है BIS हॉलमार्क इंश्योर करना है। सेकंड फेज भी BIS हॉलमार्क का लॉन्च हो चुका है। स्पेशल वीडियो हमारे बने हैं जहां पर हमने आपको बताया है कि BIS हॉलमार्क आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में किस सिटी में आपको सबसे सस्ता सोना मिलेगा और क्यों सिटी वाइज आपके सोने के रेट वेरी करते हैं। तो विनय जी, BIS हॉलमार्क को आप घर बैठे BIS केयर ऐप है उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। HUID अगर डालेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो वहां अगर आप इंडिया में कोचीन से परचेस कर रहे हैं विनय जी, तो बेस्ट प्लेस टू बाय की बात करें तो भीमा ज्वेलर्स है। इसके अलावा मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से आप बाय कर सकते हैं। और मालाबार गोल्ड की एक पॉलिसी चल रही है, हालांकि हमारे को उनसे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली, हमको कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर आपके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं। मालाबार गोल्ड की वन नेशन वन प्राइस की पॉलिसी चलती है, जिसमें अगर आप दिल्ली में भी हैं तो वहां पर भी आपको साउथ इंडिया का रेट मिल पाता है, पर मेकिंग चार्जेस उनके थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो आप टोटल प्राइस को कंपेयर जरूर करें लेने से पहले मालाबार गोल्ड में, पर प्राइस अगर आप देखेंगे तो आप उनको वन नेशन वन प्राइस का बेनिफिट आप ले पाएंगे विनय जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गई प्योर गोल्ड की। अब बात करते हैं कि मुझे अच्छा सोना भी मिले और सस्ता भी मिले, तो ऐसी कौन सी 5 कंट्रीज हैं जहां पे मुझे सस्ता सोना मिल सकता है? 5 कंट्री विनय जी लगभग वही है। हांगकांग का नाम हमने इसमें एंटर किया है कि हांगकांग में आपको सस्ता सोना मिलता है। दुबई में तो मिलता ही आपका, थाईलैंड, इंडिया और स्विट्जरलैंड, वही 5 कंट्री हैं जहां पर आपको सस्ता सोना। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कुछ सिटी हैं विनय जी, यहाँ पर हम पूरे इंडिया को कवर नहीं कर रहे हैं, पर आप दिल्ली, कोलकाता, बिहार, जो नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं, मिडल की अगर हम बात करें, वहां से सस्ता सोना आपको इन 4 कंट्रीज में मिलेगा। हांगकांग, UAE, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड। इसी वजह से लोग सोना जो है वहां से लेके आते हैं, और स्मगलिंग के केसेस तो हम काफी देखते हैं, क्योंकि लोग स्मगल भी करते हैं थोड़ा सा पैसे के लालच में, पर रूल के अभाव में आप ना फंसे। इसीलिए रूल आपको जानने चाहिए कि आपको कितना सोना आप लेके आ सकते हैं, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया विनय जी। तो अब यहाँ पे लास्ट जाते जाते आप मुझे ये बताएं कि विदेश यात्रा करना काफ़ी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, बट ऐसी आसपास सिटीज़ होती हैं जहाँ पे उनको सस्ता सोना मिल सकता है, तो उस केस में ऐसी 5 इंडिया के अंदर कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे मुझे सस्ता सोना मिलेगा? सोना अलग अलग प्राइस पे क्यों मिलता है इंडिया में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है रेट से रिलेटेड। हालांकि ज्वेलर एसोसिएशन दिन में 2 बार अपने रेट्स निकालता है, पर लोकल बुलियन एसोसिएशन उस रेट्स को अलावा कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं। उनका एक लोकल सिटी का एसोसिएशन रहती है, जो कि जो ज्वेलर एसोसिएशन द्वारा जो रेट दिन में 2 बार निकलता है, आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज किया जाता है। इसी वजह से सिटी वाइज आपका रेट अलग अलग होता है। और कुछ शोरूम्स, अगर हम तनिष्क की बात करें या कुछ इंपॉर्टेंट बड़े शोरूम्स की बात करें जहां पर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो अपने मेकिंग चार्जेस भी काफी ज्यादा ले लेते हैं। तो आप इंश्योर करें जब भी सोना खरीदने जाएं तो गोल्ड रेट आप क्या दे रहे हैं, मेकिंग चार्जेस कितना दे रहे हैं, GST आपका लगता है। इसके अलावा कुछ ज्वेलर्स आपसे वेस्ट चार्जेस, लेबर चार्जेस भी ले लेते हैं। तो बिल्कुल मेकिंग चार्जेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि कितना पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी लेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आप गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपके लिए डिजिटल माध्यम से इन्वेस्ट करने के लिए बेहतरीन विकल्प ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं 5 लोएस्ट प्राइस की कंट्री की विनय जी। जैसे मैंने बात किया, केरला में आपको सबसे सस्ता सोना मिलता है विनय जी। इसके बाद बेंगलोर, तीसरे नंबर पे आता है हैदराबाद, चौथे नंबर पे आता है गोवा। इन 4 सिटीज में आपको सस्ता सोना मिल पाएगा। महंगे सोने की अगर हम बात करें विनय जी, तो जब भी अगर आप इन सिटीज में जा रहे हैं तो सोना खरीदने की भी सोच सकते हैं। महंगे सोने की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको सबसे ज्यादा महंगा सोना मिलता है। इसके अलावा जयपुर, दिल्ली अगर हम बात करें तो वहां पर भी प्रीमियम काफी ज्यादा रहता है। और अगर आपका शहर काफी छोटा है, गांव में रहते हैं, तो वहां पर भी आपको ज्वेलर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर ले, और BIS हॉलमार्क की भी आपको कठिनाई का सामना पड़ सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर किया गया है कि अगर आप BIS हॉलमार्क अपनी ज्वेलरी पे लगवाते हैं तो उसकी अधिकतम कीमत जो आपको देनी है वो 200 रुपए है विनय जी, 35 रुपए हालांकि काफी ज्वेलर लेते हैं, क्योंकि मिनिमम जो अमाउंट BIS हॉलमार्क सेंटर पे जमा करना होता है ज्वेलर को 35 रुपीज प्लस GST रहता है, जो कि एक नॉमिनल रहता है अमाउंट। पर मैक्सिमम अगर आपको देना हो तो 200 रुपए तक पर आर्टिकल आपसे प्राइस लिया जा सकता है विनय जी। और हर आर्टिकल पे आप अपना BIS हॉलमार्क इंश्योर करें।
बहुत बढ़िया आशीष। तो अब मेरे को लास्ट में अब ये बताएं कि ये तो हमने बात करी थी कि फॉरेन से हम कितना सोना लेके आ सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेट्स की या फिर सिटीज़ की, तो मैं एक सिटी से दूसरी सिटीज़ में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं कितना सोना लेके आ सकता हूँ? वहां कोई लिमिट नहीं है विनय जी, पर मैं आपको ऐसा रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं। अगर किसी को पता लग गया कि आपके पास सोना है तो आपको फायदे के कंपैरिजन में नुकसान हो सकता है। हालांकि विद इन ए स्टेट आपको इस तरह की कठिनाई का सामना कस्टम का नहीं करना पड़ेगा, पर अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें T3 पे, तो वहां कुछ समस्या हो सकती है आपको। तो ट्रेन के माध्यम से कोई समस्या नहीं होगी, वहां पर ऐसी कोई चेकिंग नहीं होती है। मैं कहूंगा कि आप उस लिमिट जो हमने आपको बताई थी उसी लिमिट में ट्रेवल करें, उसी लिमिट में आप अपना सोना परचेज करें। इसके अलावा आप स्मगलिंग में ना फंसे, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी लिमिट कोई नहीं है, आप कितना भी सोना लेके आ सकते हैं विदाउट कस्टम, क्योंकि कस्टम ड्यूटी आपकी विदेश से यात्रा करते हुए इंडिया में आते हुए लगती है। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था गोल्ड कहाँ से सस्ता या फिर प्योर मिलेगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।